ऑटोरेडियोग्राफी ऑटोरेडियोग्राफी रेडियो समस्थानिक की उपस्थिति पता लगाने तथा किसी नमूने में उसे परिमाणात्मक रूप से निर्धारित करने की विधि है। क्रोमेटोग्राफी को लगभग उसी आकार वाले एक्स-रे फिल्म के संपर्क में रख दिया जाता है और उपयुक्त समय के बाद यह समय प्रायः कई दिन का होता है। इसे सामान्य रीति से प्रोसीड किया जाता है। मृत्यु बीटा उत्सर्जकों की दशा में वर्णलेख पत्र को एक्स-रे फिल्म के साथ एकदम सदाकर रखा जाता है क्योंकि उनके बीच के तनिक से वायु स्तर द्वारा भी विकिरण का अवशोषण संभव है। फिल्म में काले हो गए क्षेत्र यह सूचित करते हैं कि पत्र वर्णलेख में कौन से क्षेत्र में रेडियोएक्टिव पदार्थ उपस्थित रहे। फिल्म के लिए आवश्यक टाइम ऑफ एक्सपोजर विकिरण की ऊर्जा रेडियो समस्थानिक की उपस्थिति मात्रा को रेडियोएक्टिव पायस की स्पीड पर निर्भर होता है। ट्रिटियम सदस्य अति लघु ऊर्जा वाले बीटा कणों की सूचना के लिए वर्णलेख को फोटोग्राफी इमल्शन अर्थात पायस के द्वारा निकालकर और सुखाकर 1 से 4 हफ्तों तक अनावर्त किया जाता है और तब इमल्शन को सामान्यतः रीति से विकसित किया जाता है। ऑटोरेडियोग्राफी में विकासन के बाद एक ऐसा स्वतः रेडियोलेख प्राप्त हो जाता है जिससे गुणात्मक और कभी-कभी परिमाणात्मक मूल्यांकन संभव होता है। यह विधि सरल आवश्यक है किंतु बहुत यथार्थ नहीं है। डीके ऑफ रेडियोन्यूक्लाइड्स अनस्टेबल एटम होते हैं जो कि आयोनाइजिंग रेडिएशन के इमिशन के साथ कुछ समय पश्चात ऊर्जा उत्सर्जित होती रहती है। रेडियोधर्मी पदार्थों में विघटन एक विशेष दर पर होता है। रेडियोन्यूक्लाइड्स की रेडियोएक्टिविटी का मान किसी भी समय ज्ञात किया जा सकता है परंतु उस समय के पश्चात रेडियोधर्मिता उसके अर्ध आयुकाल समय पर आधा रह जाती है। किसी रेडियोन्यूक्लाइड्स के लिए अर्ध आयुकाल वह समय है जिसमें वह अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधार रह जाता है। हाफ लाइफ पीरियड को टी हाफ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। टी हाफ बराबर इसकी वैल्यू 0.693 अपॉन लैम्डा, जहां लैम्डा विघटन स्थिरांक है। रेडियो एक्टिव फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस का हाफ लाइफ पीरियड निम्न प्रकार है। सीरियल नंबर, रेडियो न्यूक्लियोटाइड सिंबल्स, हाफ लाइफ। टेक्नीटियम 99 सिंबल 99M TC, हाफ लाइफ 6.01 होर। सेकंड आयोडीन 123 सिंबल 123I, हाफ लाइफ 13.27 होर। थर्ड इंडियम 111 सिंबल 111IN, हाफ लाइफ 67.31 होर। फोर्थ गैलियम 67Ga 78.27 होर। थैलियम 201 Ti 72.91 होर। क्रिप्टन 81M Kr 13.1S। कार्बन 11C 20.38 मिनट। नाइट्रोजन 13N 9.96 मिनट। ऑक्सीजन 15O 122.24S। फ्लोरीन 18F 109.77 मिनट। बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। प्रत्येक जीव व्यक्ति प्राकृतिक विकिरण के विविध रूप में प्रभावित होता रहता है। ये रेडिएशन अंतरिक्ष किरणों के रूप में हो सकती है। ये सभी रेडिएशन उच्च ऊर्जा वाले कण होते हैं। वास्तव में एक्सरे जैसे आयनन रेडिएशन तथा रेडियोएक्टिव रेडिएशन से उत्सर्जित रेडिएशन से बायोलॉजिकल लॉस होती है। यही क्षति सेकंड से लेकर कई दिनों या वर्षों में परिलक्षित होते हैं। विकिरण का प्रभाव लिविंग सेल्स पर पड़ता है। रेडिएशन का आयोनाइजेशन इरिवर्सिबल चेंज होता है। रेडियोएक्टिव कणों का प्रभाव बायोलॉजिकल टिश्यू पर पड़ता है। लिविंग टिश्यू की प्रभावकता निम्न कारकों पर निर्भर करता है। थैंक यू।